अगर आप एक नया मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, नया मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपके जहन में सवाल उठता होगा कि मैंने मेडिकल स्टोर खोला, मैंने दवाइयां मंगाई और दवाइयां नहीं बिकेंगी तो क्या होगा? दवाइयां अगर एक्सपायर हो गई तो क्या होगा? तो कहां से दवाइयां खरीदें, कैसे दवाइयां खरीदें कि वो दवा एक्सपायर ना हो, या फिर एक्सपायर हो तो भी हमें घाटा नुकसान ना हो। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। बड़ी शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन टू द पॉइंट होगी। 2-3 मिनट दीजिए, आपको सारी चीजें इन डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं और मैं खुद एक फार्मेसी का संचालन कर रहा हूं लगभग 4 सालों से। देखिए, नए मेडिकल स्टोर की समस्या तो होती है कि भाई दवा कहाँ से लें कि एक्सपायर ना हो। तो देखिए, पहला विकल्प क्या है आपके पास, आप ऑनलाइन दवा मंगाएं। ऑनलाइन में नेटमेट्स होलसेल का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास होलसेल की डिग्री है, अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आपको नेटमेट्स वाले दवा भेज देते हैं। और उन्होंने काफी सुविधाएं भी दे रखी हैं कि 15 दिन के पेमेंट करने का साइट देते हैं। वो दवा एक्सपायर है तो वो रिटर्न ले लेते हैं। तो आप नेटमेट्स एक एप्लीकेशन है, आप अपने शहर में बात करें, पता करें उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन है और आप उनसे वो ऐप ले लें। तो अगर आप वहां से मंगाएंगे तो वो आपको तरह तरह के ऑफर भी देते रहते हैं कि भाई 30% उस पर एक्स्ट्रा ऑफर है, आपने इतने हजार का माल लिया तो आपको इतना % डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे देंगे। वो ये काफी वो देते हैं। नेटमेट्स रिलायंस कंपनी का है, हमारे साहब का है, तो ये अच्छा होता है। तो पहली चीज, अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो आपको एक प्रॉपर बिल मिल जाएगा, और अगर दवा एक्सपायर होती है तो वो दवा आपकी वापस हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई दवा तो मैं कई जगह से मंगाऊंगा, तो वापस मुझे करना होगा, दवा एक्सपायर होगी तो मैं जान कैसे पाऊंगा? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप वहां पर दवा पर लिख दें कि ये दवा कहाँ से आई। मान लीजिए नेटमेट से आई है तो आप वहां पर नेटमेट्स लिख दें। या फिर सबसे अच्छी खूबी ये होती है ऑनलाइन की, जो दवा दवा आपकी आती है उसका बैच नंबर, एक्सपायरी डेट सारा का सारा एकदम सेम होता है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा आप दवा ऐसे स्टॉकिस्ट से लें जो उस कंपनी के प्रॉपर स्टॉकिस्ट हों। प्रॉपर स्टॉकिस्ट जो आपके कंपनी के डिपो से माल मंगाते हैं, तो वो अगर आप दवा आपकी एक्सपायर हो जाएगी तो वो आपकी दवा को कुछ पैसे काट करके आपको पैसे वापस कर देंगे। तो दवा जब आप लें तो आप कंफर्म करें कि जो दवा आप ले रहे हैं वो प्रॉपर स्टॉकिस्ट से ले रहे हैं। तीसरी बात, चलो स्टॉकिस्ट से लेना संभव नहीं हो पा रहा है तो आप किसी से भी ले, लेकिन उनसे बात कर लें कि भाई साहब दवा अगर एक्सपायर हो गई तो क्या होगा उसका। अगर वो कहते हैं कि भैया ठीक है, आप 2 महीना पहले 1 महीना पहले लेके आइएगा, वापस कर दूंगा, तो भी ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि वापस नहीं करेंगे तो भाई वहां से दवा मत लीजिए, ऐसी जगह दवा लीजिए जहां पर वो दवा एक्सपायर होने के बाद वापस करने की बातें करें। तो सबसे सेफ ऑप्शन है आपका ऑनलाइन। आप नेटमेट्स से मंगा सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, प्रॉपर सारी चीजें, बैच नंबर मिलेगा। इसके अलावा आप किसी प्रॉपर स्टॉकिस्ट से लें माल, जो उस कंपनी के स्टॉकिस्ट हों, और किसी कटिंग वाले से ले रहे हैं तो उनसे पहले बात करनी कि भैया अगर एक्सपायर होगा तो आप क्या करेंगे। अगर वापस करने के लिए, जहाँ से मैं माल मंगाता हूँ वो भी कटिंग वाले ही हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे नेचर के हैं और वो दवा एक्सपायर होने के 1 महीना पहले 2 महीना पहले वो वापस भी ले लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा आपके साथ है तो भी आप ले सकते हैं माल। तो अगर आप ऐसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपकी दवा एक्सपायर होने के चांसेस कम होंगे। और तीसरी चीज क्या है कि आप जो दवा मंगाएं वो बहुत कम क्वांटिटी में मंगाएं। अगर टैबलेट मंगा रहे हैं तो 4-5 स्ट्रिप मंगाएं, सिरप मंगा रहे हैं तो 3-4 सिरप पीस में मंगाएं, इंजेक्शन है तो 3-4 वाल मंगाएं। मतलब कम से कम मंगाएं कि एक्सपायर होने के चांसेस बहुत कम रहें। अगर नया मेडिकल स्टोर है तो ये आपको चीजें करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। वीडियो का अंत करने से पहले एक बार और फिर से आपको कह दूं, दवा मंगाना है भाई साहब एक्सपायरी से बचने के लिए, एक्सपायरी के नुकसान से बचने के लिए, तो पहला आप या तो होलसेल नेटमेट से मंगाएं ऑनलाइन, दूसरा या तो प्रॉपर स्टॉकिस्ट से मंगाएं, तीसरा जिससे भी मंगाएं उनसे पहले ही क्लियर कर लें कि भैया एक्सपायर होने के बाद आप वापस लेंगे या नहीं लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ अभी तक इतने धैर्य से बने लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।